आज हम देखेंगे कि हमारे पास बर्नौली इक्वेशन क्या होती है और इसको किस तरह हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन देखी थी, बिल्कुल सेम उसी तरह हमारे पास उसी की एक्सटेंशन कह सकते हैं कि हमारे पास उसको क्या बोलेंगे, हम बर्नौली इक्वेशन बोलेंगे। तो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होगी, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल क्या होगा, क्यू ऑफ एक्स वाई रेज टू द पावर एन। अब इसमें भी दो फंक्शन हमारे पास आ रहे हैं, एक पी ऑफ एक्स है, दूसरा एक पी है, दूसरा क्यू है। पी भी एक्स वेरिएबल का फंक्शन है और जो हमारे पास है क्यू वो भी क्या है, एक्स वेरिएबल का। अगर इसमें हम थोड़ा गौर से देखें कि अगर एन की वैल्यू मेरे पास ज़ीरो हो या एन की वैल्यू मेरे पास वन हो, तो उस पे ये इक्वेशन ऊपर वाली क्या बनेगी, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब y की पावर n है, n की जगह पे हमने ज़ीरो पुट किया तो ये क्या बनेगा, y रेज टू द पावर ज़ीरो, जो कि किसके इक्वल होता है, वन के। इसी तरह n की जगह पे वन पुट किया तो वो y की पावर हमारे पास क्या बन जाएगी, वन बन जाएगी। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, सॉरी, n इज इक्वल टू ज़ीरो पे वो हमारे पास क्या बनेगी, अ, वो इक्वेशन बनेगी हमारे पास, लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, लीनियर इक्वेशन बन गई है। ओके, अब हमारे पास n इज इक्वल वन पे भी कह सकते हैं कि y की पावर इधर क्या होगी, हमारे पास वन होगी, इसलिए लीनियर बनेगी। ओके, अगर हमारे पास जो n की वैल्यू हो वो ज़ीरो ना हो, तो फिर हमारे पास जो ये इक्वेशन होगी इसको हम क्या कर सकते हैं, जो ये बर्नौली इक्वेशन है उसको हम लीनियर इक्वेशन में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास ये बर्नौली इक्वेशन में वाई एन है, इसको हमने ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली वाई एन से इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वाई एन से जब डिवाइड किया तो ये ऊपर आके क्या होगा, माइनस एन हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। इस इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड कर दिया है, वाई एन से। ये हमारे पास क्या होगा, पी ऑफ एक्स होगा, फिर क्या होगा वाई, ये पावर वन है, नीचे एन थी तो ये वो वन माइनस एन ऊपर आके माइनस एन ये हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास ये वाई एन कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, क्यू ऑफ एक्स। इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने का भी यही मेथड होगा कि हमने उसको सिंपली क्या बनाना है, जो भी इस तरह बर्नौली होगा उसको लीनियर बनाना होगा। अब इसकी सब्स्टिट्यूशन याद रखनी है कि हमारे पास क्या होगी, y ये जो y की पावर जो हमारे पास माइनस एन है इसको, और y की पावर वन माइनस एन, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, y की पावर वन माइनस एन। इसे हमें क्या मिलेगा उसको सॉल्व करके देखते हैं। अब ये v आ गया, डी वी ओवर हमारे पास जो डी एक्स है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी वी ओवर एक्स। इसका हम मतलब क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो वो क्या बनेगा, वाई रेज टू द पावर माइनस एन बनेगा। और डी वाई ओवर, आगे वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई ओवर क्या होगा हमारे पास, डी एक्स हो गया। ये चीज़ हमें मिल गई। अब जो हमारे पास y की पावर माइनस एन डी वाई ओवर डी एक्स है, इसकी वैल्यू क्या आ गई है, सब्स्टिट्यूशन के बाद डी वाई ओवर डी एक्स आ गई। तो अब इसको उसकी जगह पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि हमें मिल जाएगा डी वी ओवर क्या होगा, डी वी और डी एक्स प्लस क्या होगा, वन माइनस एन हो गया, और पी ऑफ एक्स हो गया, ये क्या हो गया, वी हो गया, इज इक्वल टू क्या हमें मिल गया, वन माइनस एन, और ये क्या हो गया, क्यू ऑफ एक्स। अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास ये कौन सी बन रही है, लीनियर इक्वेशन बन रही है। किस में बन रही है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा हमारे पास, v। तो हम क्या लिखेंगे, लीनियर इन किस में होगी, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल क्या होगा हमारे पास, v होगा। तो अब इसको आगे देखेंगे इसको सॉल्व किस तरह करते हैं।
अब हम इसकी एग्जांपल को देखेंगे कि जो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन है, असल में इसको ओवरऑल हमने क्या किस में कन्वर्ट करना होता है, जो लीनियर इक्वेशन थी उसमें कन्वर्ट करना होता है। अगर मैं क्वेश्चन लिखूं डी वाई ओवर क्या हो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स वाई ओवर क्या हो हमारे पास 1 - x² और इज इक्वल टू हो हमारे पास एक्स वाई रेज टू द पावर 1/2। अब अगर हम गौर से देखें कि बर्नौली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्या था, पी ऑफ एक्स था, मल्टीप्लाई क्या था वाई इज इक्वल टू क्या था क्यू ऑफ एक्स, और वाई रेज टू द पावर क्या था हमारे पास एन था। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म थी, बर्नौली इक्वेशन थी। तो जो ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट किस फॉर्म में है, बर्नौली इक्वेशन ही है। किस तरह कि हमारे पास ये क्या होगा डी वाई ओवर वो जो क्वेश्चन था डी एक्स क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स वाले को अगर अलग कर लें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स ओवर 1 माइनस क्या होगा x², ये हो गया पी ऑफ एक्स हो गया हमारे पास, और आगे क्या आ गया y इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स हमारे पास कितना हो गया x हो गया, और y ऑफ n मतलब ये क्या हो गया 1/2 हो गया। अब सिंपली हमें ये जिस तरह पीछे हमने देखा था कि इधर y की पावर n आती थी, इसको ख़त्म करने के लिए हम इससे क्या कर देते थे, उसको डिवाइड करते थे। तो सिंपली इसी तरह हम इधर y की पावर जो n है वो क्या आ रही है y की पावर 1/2, तो हम डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को, ये जो एंड पे हमें मिली है डिवाइड बाय y रेज़ टू द पावर 1/2, ये बोथ साइड पे डिवाइड होगा तो हमें क्या मिलेगा, ये इससे डिवाइड होगा तो नीचे y की पावर 1/2 होगी, जब उसको ऊपर लेके आएंगे तो 1 की पावर y की पावर -1/2 हो जाएगी, क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स होगा, प्लस हमें क्या मिलेगा। अब हमारे पास ये जो लिख लेते हैं इसको x1 - x², अब ये y की पावर 1 है, ये y की पावर -1/2 है, मतलब ये क्या होगा कि इधर अगर हम लिखें 1 - 1/2 होगा तो ये क्या होगा 2 - 1/2, तो ये 1 ओवर क्या होगा 2, तो y रेज टू द पावर क्या होगी 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया x हो गया, क्योंकि 1/2 से डिवाइड किया था y की पावर से तो वो उसे कैंसिल हो गया। अब हमें ये मिल गया। अब हमारी सब्स्टिट्यूशन क्या हो कि हमारे पास इस चीज़ का हमें सॉल्यूशन मिल जाए। तो अक्सर हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि हमारी सब्स्टिट्यूशन ये होगी y रेज़ टू द पावर, ये जो हमारे पास p ऑफ x के साथ होगा, मतलब v अगर मैं पुट करूँ y रेज़ टू द पावर 1/2 डी वी, इसको डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डी वी ओवर डी एक्स हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1/2 वाई रेज टू द पावर 1/2 -1, तो हमें ये क्या मिलेगा -1/2, आगे y का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स हो गया। अब ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई डी वी ओवर डी एक्स की, जो है हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ओके, अब इसको अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा कि हमारे पास इक्वेशन 2 जो है सॉरी इक्वेशन 2 हमारे पास कौन सी थी, ये वाली थी। इसमें ये वैल्यूज अगर पुट करें तो हमें मिलेगा डी वी ओवर क्या होगा डी एक्स। अब देखिए वाई रेज टू पावर -1/2 डी वाई और डी एक्स, लेकिन ये 1/2 इधर एक्स्ट्रा आ रहा है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, 2 इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, मतलब ये इस तरह इतने हिस्से की वैल्यू हमारे पास ये 2 डी वी ओवर क्या आ गया डी एक्स हो गया। आगे क्या लिखेंगे प्लस वो हमारे पास क्या होगा x ओवर 1 - x², ये हो गया। आगे क्या आ गया हमारे पास y रेज टू द पावर 1/2, इसकी जगह पे v लिखेंगे, सॉरी अच्छा अगले स्टेप लिख लेंगे, इज इक्वल टू एक्स, ये क्या होगा 2 डी वी ओवर क्या हो गया डी एक्स, प्लस क्या हो गया हमारे पास x
वन माइनस एक्स स्क्वेयर वी, और ये क्या हो गया इज इक्वल टू एक्स। अगर हम इसको, अच्छा अब ये हमारे पास जो टू है इसको हमने ख़त्म करना है, तो टू से डिवाइड कर दिया बोथ साइड को, डी वी ओवर डी एक्स हो गया, प्लस ये क्या हो गया वन ओवर टू, ये एक्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर वी इज इक्वल टू क्या हो गया वन ओवर एक्स ओवर क्या लिख सकते हैं इसको हम टू लिख सकते हैं। ओके, अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है, और इसको अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी, ये एक लीनियर इक्वेशन होगी। दिस इज, अब पीछे हमने डिफाइन किया था लीनियर इक्वेशन क्या होती है, दिस इज हम क्या लिखेंगे लीनियर, इन किस में होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या हो रहा है आ रहा है वी आ रहा है, तो उसमें ये होगी। अब हमारे पास ये लीनियर बन गए, तो इससे आगे हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो मालूम है। तो आगे क्या करेंगे, जब ये कोई हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू, अगर हम इसको लिखें तो क्या होगा एक्सपोनेंशियल, मतलब ई रेज टू द पावर क्या होगा हमारे पास इंटेग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटेग्रल ई रेज टू इंटेग्रल पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी एक्स ओवर टू वन माइनस एक्स स्क्वेयर। अब पी ऑफ एक्स ये क्या हो गया डी एक्स। अभी पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें किस तरह मालूम होगी कि हमारे पास क्या थी, ये इक्वेशन है तो इसमें ये क्या होता है पी ऑफ एक्स होता है इतना हिस्सा, और ये क्या होता है क्यू ऑफ एक्स होता है। तो ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर में पुट कर दी। आगे उसको जब करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा। अब नीचे हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है वन माइनस एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होता है टू एक्स, टू एक्स ऊपर बनाने के लिए हमें टू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी, ये माइनस भी आ रहा है तो माइनस भी लिखेंगे, मतलब क्या होगा ई इंटेग्रल वन ओवर फोर हो जाएगा, ये क्या होगा टू एक्स ओवर क्या होगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ये माइनस भी लगाया तो इधर भी माइनस आ जाएगा, और ये क्या हो गया डी एक्स हो गया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा ई माइनस, जब इसका इंटेग्रल लिया तो क्या होगा वन ओवर फोर ऐसे ही आ गया, लॉग नेचुरल क्या होगा हमारे पास वन माइनस एक्स स्क्वेयर ये हो गया। तो इसका इंटेग्रल हमारे पास ये आ गया। अब लॉग नेचुरल और ई आपस में, अब लॉग नेचुरल की ये प्रॉपर्टी है कि जो उसके शुरू में होता है कोफिशिएंट वो क्या हो जाएगा उसके एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा ई लॉग नेचुरल वन माइनस एक्स स्क्वेयर, इसकी पावर क्या होगी माइनस वन ओवर फोर। अब लॉग नेचुरल और एक्सपोनेंशियल आपस में इनवर्स कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया वन माइनस एक्स स्क्वेयर, और इसकी पावर क्या होगी वन ओवर फोर। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन में कि जब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाए तो उसको सिंपली सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन इस केस में हमारे पास क्या थी डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस क्या होगा एक्स ओवर क्या होगा हमारे पास टू वन माइनस क्या होगा एक्स स्क्वेयर होगा, और v इज इक्वल टू क्या थी एक्स ओवर टू। इससे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बोथ साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर सॉरी रेज टू द पावर वन ओवर फोर हो गया, क्या हो गया डी वी ओवर डी एक्स, प्लस क्या होगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर वन ओवर फोर एक्स ओवर क्या हो गया टू वन माइनस एक्स स्क्वेयर, ये क्या हो गया v, और इज इक्वल टू इसे भी मल्टीप्लाई किया वन माइनस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर माइनस वन ओवर फोर एक्स ओवर क्या हो गया टू हो गया। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया, इसकी पावर वन माइनस वन ओवर फोर टी वी ओवर डी एक्स हो गया, प्लस अब इसको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो या तो इसको ऊपर ले आएँ या तो उस वाले को नीचे ले आएँ, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स ओवर, अगर हम इसको नीचे ले जाएं, ये 1 + 1/4 पावर ऐड होंगी इनकी, तो ये क्या होगा 5/4 बन जाएगा। 2 1 - x², इसकी रेज टू द पावर क्या होगी 5/4, और ये आगे क्या था v इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा, इसको लिखें तो x ओवर, इसको नीचे ले आए तो क्या बनेगा 2 1 - क्या बनेगा x² बन जाएगा। अब इसको ज़रा गौर से देखें, तो हमने एक प्रोडक्ट फार्मूला पढ़ा था जिसमें अगर मैं पहला फंक्शन ये लूँ कि 1 - x² रेज टू द पावर क्या हो मेरे पास 1/4, और दूसरा फंक्शन v हो, इस पे अगर हम प्रोडक्ट फार्मूला लगाएं, मतलब कि d/dx फार्मूला लगाएं, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, पहला फंक्शन एज इट, दूसरे का डेरिवेटिव dv और dx हो गया, प्लस दूसरे फंक्शन, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास ये हो गया। आप इसको चेक करेंगे, और ये सेकंड फंक्शन एज इट आ गया, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ d/dx, और 1 - क्या होगा x², और क्या होगा v, इसकी एक्सपेंशन वो ऊपर वाली थी तो उसको हमने क्या कर दिया, स्क्वीज कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको आगे लिखेंगे तो x हो गया ओवर क्या होगा हमारे पास 2 1 - x², और ये क्या हो गया इसकी पावर 1/4। आगे हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ओके, अब हमारे पास जो इक्वेशन अभी तक बन गई है वो हमारे पास क्या थी कि d/dx क्या था 1 - x², रेज टू दी पावर क्या थी -1/4, और ये क्या था v इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, ये जो थी x, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x और 2 1 - x², और इसकी पावर क्या थी 1/4। अब हमारे पास ये जो -x² है, इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर लेके आना हो तो वो क्या होगा -2x होगा। अब ये -2 किधर से आया, ये हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, और ये एक माइनस बाहर भी आएगा, तो ये नीचे 2 × 2 4 हो जाएगा। 1 - x² रेज टू द पावर क्या होगा 1/4। इसको ऐसे ही लिखेंगे d/dx, ये क्या होगा हमारे पास 1 - x², और ये क्या हो गया v हो गया। ओके, अब इसको हल करने के लिए बोथ साइड पे हम डेरिवेशन को ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये क्या होगा, इसको इंटीग्रेशन लिख लेंगे, तो ये इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो ये क्या रह गया 1 - x², और ये क्या हो गया v इज़ इक्वल टू, अब ये माइनस हो गया, इस फंक्शन के केस में हमारे पास क्या होगा, ये 1/4 -1/4 तो हमारे पास बाहर आ गया, और ये जो इस फंक्शन ये वाला है हमारे पास -1 - x², ये पावर 1/4 है, ऊपर आके -1/4 होगी, मतलब इसको इस रफ पे कर लेते हैं। इस तरह है ना कि हमारे पास ये 1/4 तो बाहर आ गया, ये 1 - x² है जो इसकी पावर ये 1/4 के ऊपर आके क्या होगी -1/4 हो जाएगी, और आगे क्या था -2x होगा, और ये क्या होगा dx। इसको हमने इंटीग्रेट करना है, ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो इस पे पावर रूल लगाएंगे 1 - x², इसकी पावर -1/4 में क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, उसी से हम क्या कर देंगे डिवाइड, ये हमारे पास ये इंटीग्रेशन में क्या होता है पावर रूल होता है। तो इससे हमारे पास ये जो इसका आंसर है वो वो क्या बनेगा 1 - x² रेज टू द पावर क्या हो जाएगी 3/4, और नीचे भी क्या बनेगा 3/4 बनेगा, प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब हमारे पास ये इसकी पावर क्या थी हमारे पास -1/4, -1/4 इसकी पावर थी। ओके, अब ये v हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है ये वाला दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाके डिवाइड होगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो हमें ये क्या मिलेगा, ये पहले इससे भी मल्टीप्लाई होगा और फिर जाके सी से भी मल्टीप्लाई होगा। जब सी से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर फेस टू द पावर, ये नीचे डिवाइड होना था ना, और जब ऊपर ले आएंगे ये 1/4 बन जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 से 4 कैंसिल, 1/3 ऐसे ही आ जाएगा। इसको सॉरी माइनस लिख देंगे, ये जो माइनस है ये वाला, ये माइनस क्या हो गया, 1/3 हो गया हमारे पास। और आगे 1 माइनस क्या रह गया, एक्स स्क्वेयर। ये 3 और 4 है, वो 1/4 जब इधर आके डिवाइड होगा नीचे माइनस में, ऊपर आके प्लस में होगा, तो 3 प्लस 1/4, 4/4 कैंसल, तो 1 रह गई इसकी पावर। और ये हमारे पास क्या आ गया उसका सोल्यूशन। अब हमने v किसके इक्वल पुट किया था, v की सब्स्टिट्यूशन हमने क्या की थी, y रेज टू द पावर 1/2। तो जिधर जिधर हमारे पास v आ रहा है उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, y की पावर 1/2, c ये क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1/4 माइनस क्या होगा 1/3, 1 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो बर्नौली इक्वेशन थी उसको हम सिंपली किस में कन्वर्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। किस मेथड से, बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से उसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका हम लीनियर का सॉल्यूशन फाइंड करना हमें मालूम है किस तरह फाइंड करते, तो हम उस मेथड से उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे।